ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भूत भावन के शरीर सभी अनन्य भक्तों को, परम भक्तों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और जो आप तमाम दर्शकों के प्रश्न थे उन्हीं को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। विशेषकर भगवान शंकर के रुद्राभिषेक जो लोग कर रहे हैं उसके समय को लेकर, मुहूर्त को लेकर चर्चा करेंगे और संक्षिप्त विधि, छोटी सी विधि जो आप स्वयं अपने घर में पूजन और अभिषेक का लाभ ले सकें। देखिए, यूं तो महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि के पूजन का एक अपने आप में विशेष महत्व है। कैसे ये पूजन करना है, किन किन सामग्री के साथ करना है और वैदिक पद्धति के साथ में हम लोग कैसे पूजन का लाभ ले सकते हैं, उसी की चर्चा हम करेंगे। अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, इन सब की जानकारियों के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। देखिए, शिवरात्रि में रात्रि का महत्व होता है और 4 प्रहर की जो पूजा होती है वो मुख्यतः शिवरात्रि में प्रधान मानी जाता है। ये मुख्य रूप से इसको देखा जाता है। अब रात्रि के प्रहर का जो पूजन होता है उसकी एक विधि है और उसी विधि के अनुसार हम लोग रात्रि 4 प्रहर का पूजन करते हैं। लेकिन ये वैदिक विद्वानों का विषय है और उसमें रुद्राभिषेक का भी नियम, एक विधि, उसके अनुसार यहाँ पर पूजन और अभिषेक का क्रम चलता है। लेकिन घर में आप सहजता से, वैसे तो अवसर मिले, शिवरात्रि हर दिन नहीं आती है, वर्ष में एक बार महारात्रि आती है, तो आप आसपास कोई वैदिक विद्वान उनको पकड़ें, उनसे निवेदन करें और फिर अपने घर में या मंदिर में अभिषेक करवाएं। नहीं ऐसा संभव है तो किसी सामान्य ब्राह्मण को ही पकड़ लें, ब्राह्मण के सहयोग से आप कार्यक्रम करें। और ऐसा भी संभव नहीं हो पा रहा है, सुलभ नहीं हो पा रहा है, तो आप घर में खुद करें, लेकिन करें जरूर। लगातार जन्म कुंडली के अंदर अनेक अनेक जो दुर्योग होते हैं, विषयोग होते हैं, अलग अलग महादशा, अंतरदशा का जो एक प्रकोप होता है, उससे बचने के लिए बहुत ही सटीक और सुंदर और स्थिर उपाय अगर मैं बात करूं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आपके तमाम उन समस्याओं का भी निदान होगा, आपके जीवन में मंगलमय बने, आपका जीवन मंगलमय बना रहेगा, आयु आरोग्य आपका बना रहेगा। इसलिए भगवान भूत पावन का इस प्रकार से पूजन करें। सबसे पहले मुहूर्तों की यहाँ पर जो मैं आप चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत लोग समय को ही जानना यहाँ पर चाह रहे हैं। तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त इसके लिए पहला मुहूर्त रहेगा, जो कि मध्याह्न 11:50 से लेकर के 12:30 बजे तक मध्याह्न का एक समय रहेगा। इस समय आप जो है भगवान भूत भावन का अभिषेक पूजन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मध्याह्न का 2:10 से लेकर के 2:50 तक का विजय मुहूर्त है, आप इसमें भी कर सकते हैं। शाम को गोधूली लीला रहेगी 5:50 से 6:10 तक, तो यह भी सायकालीन तक का एक उत्तम मुहूर्त है। और इसी समय आप रात्रि जो 4 प्रहर का पूजन है उसको भी प्रारंभ कर सकते हैं। 4 प्रहर का जो पूजन है वो गोधूली से ही स्टार्ट, वैसे आप मान लीजिए आप कर सकते हैं, उस समय से पूजन स्टार्ट कर लीजिए अपना। तो पूरे विधि विधान के साथ जब करते हैं तो उसमें समय लगता है, और नहीं भी तो आप 6:30 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर या 6:30 बजे से लेकर आप प्रथम प्रहर की जो पूजा है उसको प्रारंभ कर लीजिए। इस हिसाब से हम इसको 4 प्रहर के पूजन में बांटेंगे, तो हम 6:30 से ही बांट लें तो 9:30 बजे तक आपका पहला क्रम रहेगा, पहला मुहूर्त रहेगा और प्रथम प्रहर की पूजा का समय रहेगा। जो लोग सिर्फ एक प्रहर का ही पूजन करेंगे, एक प्रहर का ही रुद्राभिषेक करेंगे, वो इस रूप में कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर उठ करके आती है कि पूजन जो करेंगे उसमें क्या क्या सामग्रियां लगेंगी, उसको लेकर भी मैं चर्चा करूंगा। और उससे पहले एक खास निवेदन मैं आपसे और करूंगा कि ये संपूर्ण जो भी पूजन आप करें इसमें संकल्प जरूर करें। संकल्प की एक छोटी सी वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, बहुत संक्षिप्त संकल्प है, उसको आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखें, बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको बताया हुआ है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या न हो और आप सहजता से कर सकें। ठीक है ना। अगर हम 9:30 तक प्रथम प्रहर को संपन्न कर लेते हैं तो द्वितीय प्रहर हम 12:30 तक कर लेंगे, 9:30 से 12:30, 12:30 से 3:30 तक हम तृतीय प्रहर कर लेंगे
और 3:30 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक प्रातः हम चतुर्थ प्रहर की पूजा को संपन्न कर लेते हैं। तो इस प्रकार से चारों प्रहर का जो पूजन है वह संपन्न हो जाता है। अब मैं मुहूर्त को लेकर, समय को लेकर जो असमंजस की स्थिति, जो विस्तार था, वो मैं आपको सारे मुहूर्त बता चुका हूं। अब बात कर लेते पूजन के क्रम की। देखिए, आप मंदिर में पूजन कर रहे हैं, घर में पूजन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पूजन किस विधि से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में निश्चित रूप से जाएं, किसी प्राचीन तीर्थ में जाएं, प्राचीन मंदिर में जाएं, आसपास आपके क्षेत्र देवता, इष्ट देवता, कुल देवता हैं, उनका पूजन करें। और भगवान शंकर का पूजन करने के लिए आप सबसे पहले आसन को आप बिछाएं, आसन पवित्रीकरण, आचमन आदि करें और संकल्प, जैसे कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, संकल्प की वीडियो 2 मिनट की बनी हुई है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाएं, देखें और संकल्प करें। संकल्प करने के बाद संकल्प में आप क्या क्या अपने मनोकामनाओं पर रखते हैं वो आपका अपना निजी विषय है, लेकिन सबसे पहले प्रधान संकल्प में ये जरूर रखें कि हम ये जो पूजन कर रहे हैं ये भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रत्यर्थ जो काम होगा और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो जो हम ना भी मांगेंगे और हमारे हित में होगा वह भी भगवान आपको निश्चित रूप से देंगे। इसलिए भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, शिव प्रत्यर्थ हम कर रहे हैं, ऐसा संकल्प में जरूर जोड़ें। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, इस सूत्र को भी जरूर जोड़ें। सब स्वस्थ रहें और सब मस्त रहें, निरोगी रहें। 2 आप संकल्प में जरूर चीज जोड़कर चलें। सबसे पहले आपको, आप सामान्य रूप से कर रहे हैं तो संकल्प के बाद आपको स्वस्ति मंत्र आदि जो भी हैं वो आप पढ़ें और भगवान को सबसे पहले जल अर्पण करें 4 बार। पुष्प आप ले रखें तो ध्यान प्रार्थना कर लीजिए, जो भी जिस रूप में आपसे बन रहा है, जितना आपको उसका ज्ञान है उस हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले 4 बार आप जल छोड़ेंगे, फिर पंचामृत या पंचामृत की जो 5 अलग अलग चीजें हैं उसको आप क्रमशः चढ़ा सकते हैं। और नहीं तो पंचामृत एक लोटे में बना लें, कटोरी में बना लें और पंचामृत से ही स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान करा लें। अभिषेक में और आपको कुछ नहीं आता तो महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा और आप जानकारी रखते हैं तो रुद्र सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। 11 पाठ कर लीजिए, 21 पाठ कर लीजिए, जितना जैसे संभव हो पा रहा है। वैदिक ब्राह्मण आपके पास होंगे तो रुद्र का पाठ करेंगे, अष्टाध्यायी का पाठ होगा, उसमें भी नमक चमक विधि के द्वारा होगा। तो वो अलग अलग वैदिक विद्वान होंगे तो अपने आप करेंगे, उसमें तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो अपने आप अपने अनुरूप करेंगे। और अगर सामान्य भी कोई ब्राह्मण होगा तो भी अपने अनुरूप, अपने अनुसार उसको करेगा। लेकिन आप जो घर में करेंगे उसके लिए मैं आपको बताएं, इस प्रकार से आप अभिषेक करें। कुछ भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करें। भगवान को फिर स्नान कराएं, चंदन लगाएं, माँ भगवती जगदम्बा को आप रोली अर्पण करें और जितने भगवान के गण हैं उन सबका भी पूजन करें। और सामान्य विधि से आप गंधाक्षत पुष्प के द्वारा पूजन करने के बाद आप उनको कुछ भोग नैवेद्य अर्पण करें, फल अर्पण करें। और भगवान को जो धतूरा है, भांग है, बेलपत्र है, भगवान से कोई परम प्रिय है, वह भी आप क्रमशः अर्पण करें। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, इसको ध्यान में रखें। और बेलपत्र में आप ओम नमः शिवाय या राम इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं तो खाली चंदन लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये सब प्रक्रिया होने के बाद आप तांबूल पत्र है, दक्षिणा है, वह अर्पण करें और उसके बाद प्रणाम भगवान को करें। और प्रदक्षिणा अगर मंदिर में करते हैं तो भगवान शिव की अर्ध प्रदक्षिणा होती है, अर्ध प्रदक्षिणा आप करें। और फिर अंतिम में क्षमापान स्तोत्र या फिर किसी भी मंत्रों के द्वारा आप पुष्पांजलि अर्पित करें और भगवान भूत भावन से प्रार्थना करें कि सब रूप से हमारे जीवन में मंगलता बनी रहे। इस प्रकार से आप 4 प्रहर का पूजन करें। मुहूर्त को लेकर जो सस्पेंस था वह मैंने तमाम मुहूर्त आपको बताया, किन किन समय में पूजन करना है, और साथ ही साथ पूजन की सूक्ष्म विधि भी मैंने आपको बताई। संकल्प लेकर चर्चा मैं कर चुका हूं, संकल्प की वीडियो आप देख सकते हैं और इस रूप में आप संपूर्ण पूजन को कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रश्न होता है आपके मन में, आगे मैं प्रयास करूंगा कि आप और बृहद रूप में प्रैक्टिकल भी आपको रुद्राभिषेक घर में करवाने की जो विधि है वह मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप बने रहें और ऐसी तमाम वीडियोस देखने के लिए, अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड चर्चाओं को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें और आगे भी इस तरह की चर्चाएं सुनें, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आप बने रहें, हमें दीजिए।